हर दिन सताई जा रही लड़की ने गलती से गैंगस्टर बॉस पर उल्टी कर दी। सजा के तौर पर बॉस ने एक और अजीब तरीका सोचा, लेकिन जब उसने अपनी शर्ट उठाई और सपाट पेट दिखाई तो लड़की डर से कांपने लगी। यहाँ किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। पुराने आदमी ने जलती हुई सिगरेट का बट उसके नाभि में डाल दिया। चीख ने तुरंत बाकी लड़कियों को डरा दिया। यहाँ हर बार अपहरण हो जाने पर बहुत कम लड़कियां होती हैं। यह संख्या केवल 2 होती है, जो कि काफी है ताकि श्रीमती आनंद ले सके। कुछ श्रीमती हिंसक होती हैं और सेक्सी शोर के मुखौटे पहनती हैं। लड़कियों की चीखों ने उसके एड्रेनालाइन को पंप कर दिया। नतीजतन डरी हुई लड़की ने सुअर की नाक को ऊपर उठाया और उसे कंटेनर में धकेल दिया। अंदर अमानवीय यातना सुनाई दी। ये मानव तस्करों की पहली डील थी। ओह हाँ, कभी कभी पुलिस से भी मिलते हैं। लड़कियां जैसे ही पुलिस को देखती हैं तुरंत उनके पीछे छिप जाती हैं। लेकिन यह सब नाटक हो रहा है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक विडंबना यह है कि पुलिस भी उनके ग्राहक हैं। इस बार उन्होंने गर्व से कहा कि वह 2 लोगों को ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक नीली गोली तुम लड़कियों से लगभग आधे में फिर जंजी को बंद कर दिया और साथ में कंटेनर में बंद कर दिया गया। लेकिन मोटा पुलिसकर्मी कभी नहीं सोच सकता था कि अभी वह कितना खुश है और बाद में कितना दुखी होगा। तीसरा सौदा एक गैंगस्टर पैरोट था और उसकी शुरुआत इस घटना से हुई थी। लड़की ने जब सुना कि सौदे के बाद उसे मानव तस्करों द्वारा मार दिया जाएगा, तभी उसकी आत्मरक्षा की शक्ति पूरी तरह से जाग गई। जब छोटा आदमी चला गया तो वह पुराने आदमी के पास पहुंची और उसकी गर्दन काट दी। सच में जब औरतें दृढ़ हो जाती हैं तो आदमी मुश्किल में पड़ जाते हैं। फिर हाथ खड़ी खोलकर बस पुलिस के लौटने का इंतजार किया। पहले कहते थे बलात्कार की थकान ने उसकी सतर्कता को समाप्त कर दिया था। जब उसने प्रतिक्रिया दी तो पुलिस कार भी 2 महिलाओं द्वारा चुरा ली गई थी। अब आखिरकार वह भाग निकला था, लेकिन अचानक सड़क के किनारे 2 सुंदर आकृतियों से सामना हो गया। कार्यक्रम के बाद जुड़वा बहनों ने तुरंत एक ऐसा निर्णय लिया जो परंपरा के खिलाफ था। अधिक लड़कियों को खतरे से बचाने के लिए वे सुपरमार्केट में घुस गईं और एक टेनिस बॉल से लड़ाई करने लगी। सोचो मत कि ये बेकार है। जब इसे 10 सेंटीमीटर लंबे नाखून से जोड़ा जाएगा तो ये एक बड़ा हथियार बन जाएगा। अब मजा शुरू होता है। अगर किसी ने पीछे से तुम्हें घर में अकेले बुलाया तो कभी पीछे मत देखना। खराब पुलिस लगभग मर चुकी थी। हथियार वास्तव में टेनिस बॉल को छेदने वाला लंबा पिन था। लड़की ने बुरी तरह से अपने हाथ की हथकड़ी उठाई और फिर आदमी के पीछे चलकर उन्हें उसी तरह प्रताड़ित किया। आदमी के इरादे की जगह तुरंत थी। जैसे ही मानव तस्कर पहुंचे उन्होंने अंदर से चीखें सुनी। दरवाजा खोला और देखा कि एक मोटा आदमी कमजोर हालत में लालच में पड़ा हुआ है। सीलिंग से पानी लीक हो रहा था और दृश्य इतना भयानक था कि संत खुद मैं वो नहीं कर सकता। सावधानी से बाहर का पीछा करते हुए 2 लड़कियों ने भ्रमित करके भागने की कोशिश की। आधे रास्ते में उन्हें एक पादरी मिला। आश्चर्य की बात यह है कि इस पादरी के हाथ पर वही टैटू है जो पहले उन दोनों पर हमला करने वाले सुअर के सिर वाले आदमी का था। ऐसा लगता है कि यह वही भेड़ के कड़ों में छुपा हुआ भेड़िया है। लड़की अपने नए खरीदे हुए बैट के साथ बिना किसी डर के आत्मविश्वास के साथ चर्च में चली गई। जैसे ही पादरी ने पीछे मुड़कर देखा वो समझ गए कि यह बदला लेने आई है और तुरंत अपना दयालु रवैया बदल लिया। लड़की ने मौका नहीं दिया। उसकी आवाज सुनकर उसे पकड़ लिया और फिर उस बच्चे को कार के पीछे बांधकर घसीटा। उसका शरीर घिसटता हुआ चला गया। ये देखकर दोनों लड़कियां दुकान में भागी और एक पटाखा खरीदा। उन पूरे शरीर पर पेट्रोल डाल दिया। माचिस की जलाई और इस इंसान को पूरी तरह से राख दिया। इस समय 2 बहनें उजाला जोश में आ गई और तुरंत आविष्कार की ओर बढ़ गईं। पता है बदला लेना वाकई नशे जैसा हो सकता है। एक भ्रष्ट पुलिस वाला उस खूबसूरत लड़की को छूने की कोशिश करता है और उसकी खुशबू सूंघता है। मन में सोचते हुए वास्तव में रोमांचक है, लेकिन अगले पल आखिरकार जाग गया। घर के खिलाफ जाने के बाद आत्मा में हलचल हुई। क्या ये वही 2 बहनें नहीं हैं जिन्हें मैंने सुबह बलात्कार किया था? गंदे विचारों से भरा हुआ, लेकिन मुंह से रहम की भीख मांगता रहा। कह रहा था मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे मत मारो। कृपया बहन, तुम्हारी जान दांव पर लगी है। ये कुछ पैसों के लिए नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कह सकती। फिर उसने दोनों हाथों के बारे में गिनना शुरू किया। हाय हरे का पसोली अगर तुम लाते हैं तो गोली मरेगा। मोटा भी रहा बेरोजगारी हो रहा। स्वागत से उसने खाली चुना कि कौन जाता था उसमें मिले जुड़ रहेंगे। मोटा आदमी जल्दी से आता है कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इस बार उसने बूडून की ट्रेन को चुना। इसका क्या मतलब है? एक गोली, 2 लोग 5 बार गोली। अगर एक बार गोली नहीं चली तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। कल्पना करें कि हर गोली के बीच का समय मोटा आदमी दर्द से चिल्ला रहा है। 5 गोलियां चलने के बाद मोटा आदमी डर से कांपता हुआ सिर्फ सांस ले रहा था। लड़की ने बुरे पुलिस वाले को संभालने के बाद असली क्लाइमैक्स तब आया जब उसने उन्हें अगवा करने वाले माँ बेटे की तिकड़ी को पकड़ा। वो पहले माँ को पकड़ती है और उसे बांध देती है। छोटा बेटा बहुत घबराया हुआ था, लेकिन मुड़ते ही और भी घबरा गया। छोटा बेटा उसके सामने लटका हुआ था। माँ ने तुरंत प्रार्थना की और समझाया, सारी गलतियां मेरी है, मैंने ही दवा दी थी। उसने छोटे बेटे से कहा। दोनों बहनों ने कहां रहम किया। एक किक से लड़के के दिमाग को तोड़ दिया जो अपनी माँ के सामने था। माँ पूरी तरह से टूट गई। 2 बहनों को चिल्लाते हुए बाहर बुलाया, लेकिन 2 बहनों ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक और सरप्राइज दिया। वो इतनी डरी हुई थी कि उसने अपनी माँ को भी पुकारा, लेकिन इस बार दोनों बहनों ने उसे छोड़ दिया और उसे एक बेसबॉल बैट फेंक दिया। ये क्या करने जा रही है? क्या कहें, 2 बहनों ने खेल खेला। प्यारे बेटे ने ऐसा काम नहीं किया, इसलिए लड़की ने गोली मार दी। लेकिन गोली की दिशा में फंसकर कुछ तस्करों को धोखे से पकड़ा और बड़े बेटे ने गुस्से में यह जाल तोड़ दिया। माँ ने हत्या के दृश्य में दोनों बेटों की भयानक मौत देखी। पहले चबुड़े जोर से रोई थी और लगभग बेकार हो गई थी। इसके बावजूद वो जीने के लिए संघर्ष करता रहा, ये कहकर कि उसने बहुत सारा पैसा बचा लिया है। अंत में लड़की ने आरा उठाया और अपनी माँ का सिर काट दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद दोनों बहनें तस्करों के पैसों के साथ दरवाजा खोलती हैं। हालांकि अंत संतोषजनक है। वे बचे हुए लोग हैं जो न्यायमूर्ति के संघर्ष का सामना कर रहे हैं। कल्पना से परे यातना में फंसे हुए बंधक कितनी हताशाई में है।